हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास का। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला जो वीडियो है वो नहीं देखें तो देखिए, आई बटन में लिंक होगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आप प्रश्नावली 6.1 को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने सकेंगे बच्चों। तो चलिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, संख्यात्मक गुणांक को यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लास 8 JCRT बुक प्रश्नावली 6.1 चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर में हम लोग को बोल रहा है संख्यात्मक गुणांक को लिखना है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसको हम लोग को बस लिख देना है। तो देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब x के आगे क्या रहता है, 1 हमेशा रहता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। और बराबर दीजिए, यहाँ पर देखिए x के आगे क्या है, -7 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर -7। यहाँ पर क्या लिखे बच्चों, -7, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए xy के आगे क्या है, 3 है, यानी खाली हम लोग को संख्या सबको लिखना है बच्चों। किसको लिखना है, संख्या सबको। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब x के आगे क्या है, -3/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ई नंबर, x के आगे क्या है, -12, तो -12 लिख दीजिए। xy के आगे 7 है, 7 लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, और आगे में 1 है, सॉरी आगे में माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी, जैसे यहाँ पर x, y और z लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए -1, और यहाँ पर देखिए 2 है। बस हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट, समझ में आया। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट। तो देखिए बच्चों, 1 नंबर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ए से लेकर एच तक क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिए। अब देखिए 2 नंबर, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। इसमें एक पद वाला दिया हुआ है पद, द्विपद और त्रिपद वाला भी पद हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को बस पहचान के लिखना है कि कौन सा क्या पद होगा बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ए नंबर का, देखिए दूसरा नंबर का लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक पद। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और लिखिए एक पद, एक पद, ठीक है, एक पद लिखिए। अब एक पद में क्या क्या आएगा, देखिए एक पद में जिसका एक ही पद होगा, जहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, यहाँ पर ये तो 2 पद हो गया, द्विपद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी प्लस या तो माइनस नहीं है, एकदम सिंपल है, तो ये हो जाएगा एक पद, यानी कि बी नंबर 3x² y, ये हम लोग का हो गया एक पद, ठीक है। अब फिर देखते हैं सी नंबर तो नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा जी। अब ई नंबर देखिए, -3y², ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ई नंबर लिखिए, -3y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जी नंबर को लिख दीजिए x² और यहाँ पर y। अब देखिए एच नंबर तो नहीं होगा और आई नंबर भी नहीं होगा, लास्ट में हम लोग को बच रहा है जे नंबर, ठीक है, जे। यहाँ पर देखिए बच्चों, जे नंबर 2x² और y²। तो हम लोग का कौन कौन सा नंबर एक पद हुआ, बी नंबर हुआ, ई नंबर हुआ बच्चों, जी और एच नंबर हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब एक पद के बाद हम लोग को दिखाना है द्विपद, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विपद, ठीक है। तो द्विपद में कौन कौन सा होगा, जिसका 2 गो पद होगा, देखिए यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, यानी कि 2 पद हुआ, ठीक है। तो हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, तो ए नंबर हम लोग का 2x - 2, ये 2 पद है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सी नंबर तो हम लोग का नहीं होगा, ये तो एक पद है, ये 3 त्रिपद है, और देखिए ये 2 पद होगा, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो डी नंबर लिखिए, डी नंबर 12 - 2p। अब इसके बाद कौन वाला होगा जी, 2 गो एच नंबर होगा, तो एच को लिखिए, एच को 2l - l, ठीक है, एच वाला हो गया।
अब h के बाद कौन वाला होगा देखिए, और तो नहीं होगा, ठीक है। तो द्विपद हम लोग का कौन कौन सा संख्या हुआ देखिए, a नंबर हुआ, d नंबर हुआ और h नंबर हुआ द्विपद। अब हम लोग देखेंगे त्रिपद में, जिसका 3 गो पद होगा, त्रिपद, ठीक है। तो देखिए त्रिपद में कौन कौन होगा देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिसका 3 गो पद होगा। जैसे ये देखिए, ये पहला पद और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी कि बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी कि होगा त्रिपद। तो यहाँ पर हम लोग सी नंबर लिख देते हैं। सी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या है 1 है, ठीक है। ये हम लोग का त्रिपद हुआ। अब 3 को संख्या वाला कहाँ है जी, एफ नंबर, तो एफ नंबर को भी लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग का एफ नंबर भी त्रिपद हो गया। अब इसके बाद कौन वाला है, आई नंबर, देखिए पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद बच्चों, कितना नंबर है, आई नंबर। तो लिख दीजिए l प्लस m माइनस 1, ठीक है। ये हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक पद में b e g j हुआ और द्विपद में a d h हुआ और त्रिपद में c f i हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन से समान पद हैं। समान पद का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है जी। देखिए यहाँ पर समान पद, हम इंट्रोडक्शन बताए थे, समान पद एक होता है और एक असमान पद होता है बच्चों। समान पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं और असमान पद को अनलाइक टर्म कहते हैं। तो समान पद कैसे होगा, जैसे देखिए ये x को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो ये जो x वाला पार्टी जो है ये एकदम सेम होगा, ठीक है। ये यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा, x ही होगा, एकदम सिंपल वाला होगा, सिंपल वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर कभी 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पर कभी 8 होगा। ये अलग अलग हम लोग का हो सकता है। लेकिन जो हम लोग का चर है ये चर, ठीक है, x, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ भी y होगा, यहाँ पर z स्क्वायर है तो यहाँ भी z स्क्वायर होगा, यहाँ पर x y z है तो यहाँ भी x y z होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे समान पद बच्चों। अब असमान पद को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए असमान पद में देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अलग अलग होगा। ये x है तो यहाँ पर y होगा, यानी कि यह असमान पद कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2xy, यहाँ पर x स्क्वायर y होगा, यानी कि अलग होगा। इससे बिल्कुल अलग हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे असमान पद। तो यहाँ पर हम लोग को खोजना है कि कौन कौन समान पद है और कौन असमान पद है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ x है। देखिए a नंबर तो x है, फिर इसके बाद यहाँ भी x है, फिर ये भी x है और ये भी x है, यानी कि देखिए g भी x, ये तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और h भी x है, यानी कि a c e और h ये क्या होगा, समान पद होगा बच्चों। तो हम लोग खाली लिख देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, और लिखिए समान पद, समान पद लिख दिए। अब समान पद में देखिए यहाँ भी x है, ठीक है, और यहाँ भी x है, यानी कि a और c होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे a में क्या दिया हुआ है 3x, ठीक है, और c में क्या दिया हुआ है -5x, और उसके बाद कहाँ x है e, तो यहाँ पर लिखेंगे e में दिया हुआ है +12x, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है देखिए g में तो x स्क्वायर हो गया, यानी कि ये तो x नहीं है। अब h लास्ट बचा हम लोग का h, ठीक है, h हम लोग का -2x है। ये जो a c e h ये समान पद है बच्चों, समझ में आए। और जो बाकी बचा जैसे b बचा, ठीक है, d बचा, f बचा और g बचा, ये असमान पद है। समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हम लोग को बोला गया था कि आपको समान पद ही लिखना है, तो यहाँ पर हम समान पद ही लिखे हैं। a c e h आपका आंसर में दिया होगा, ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं 4 नंबर के तरफ।
तो देखिए बच्चों 4 नंबर में हम लोग को क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए बोल रहा है, यानी कि जो खाली स्थान है उसमें हम लोग को भरना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, x-3 और 12 प्लस 2x का योगफल डैश है, यानी कि ये वाला जो पार्टी है x-3 और ये वाला जो पार्टी है इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, क्योंकि बीच में और है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अब सबसे पहले हल लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए दोबारा, x-3 और 12 प्लस 2x, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लिए, बराबर दीजिए, यहाँ पर x-3 और की जगह में हम लोग लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर 12 और प्लस यहाँ पर 2x, ठीक है। अब देखिए x वाला जो पार्टी है उसको हम एक ही तरफ रखेंगे, यानी कि इधर साइड रखेंगे। चलिए इधर रख देते हैं, यहाँ पर x, देखिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा 2x, और ये -3 यहाँ पर, और ये प्लस 12, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, यानी कि 12 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जब यहाँ पर घटाएं तो क्या यहाँ पर माइनस होगा, नहीं बच्चों, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा। ध्यान दीजिए कैसे, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए, 3 को 12 से घटाएं, 12 से घटाए ना 3 को, और 12 के आगे क्या है, देखिए प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 को 12 से घटाएं इसीलिए यहाँ पर प्लस हुआ। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का डैश है, योगफल का जो डैश है, यहाँ पर हम लोग क्या भराएगा, 3x + 9 भराएगा। भर दीजिए इसको, ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन है, 3x - 1 और यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर x का मान हम लोग लिखेंगे, का योगफल 3x + 3 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा संख्या को लिखेंगे कि उससे जोड़ने पर योगफल कितना निकलेगा, 3x + 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x - 1 और ये जो खाली स्थान है यहाँ पर हम लोग x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो योगफल होगा जब जोड़ेंगे दोनों को तो 3x + 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बराबर दीजिए, यहाँ पर 3x - 1 और यहाँ पर प्लस x लिखेंगे, बराबर दीजिए, यानी कि दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जब जोड़ेंगे, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 3x + 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x को अकेले करेंगे, यहाँ पर 3x + 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो जाएगा इधर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, तो यहाँ पर 3x - 1, ठीक है। ये प्लस में था, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर गया तो यहाँ पर माइनस हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर x लिखिए, और यहाँ पर 3x + 3, माइनस को इससे गुना करेंगे ब्रैकेट तोड़ने के लिए, माइनस को इससे गुना करेंगे तो -3x होगा, ठीक है। माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर +1, समझ में। माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि ये कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पर 3 बचा और +1 बचा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये आंसर। अब बच्चों देखिए बी नंबर कंप्लीट। अब सी नंबर, व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल डैश है बोल रहा है। योगफल यानी कि क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लिए कॉपी में, आप भी लिख लीजिए, और यहाँ पर लिखिए हल, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x² - 1 और 1 - x², ठीक है।
यहाँ तक लिख लिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए, यहाँ -1 और यहाँ पर +1 और यहाँ पर -x स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, यानी कि दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर -1 और +1। तो माइनस प्लस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 1 से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0, तो ये 0 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये सी नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4 नंबर कंप्लीट हुआ, अब 5 नंबर। ठीक है, ये वाला निम्नलिखित को जोड़ें। 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है, अब 5 नंबर देखिए क्या करना हम लोग को, जोड़ना है। क्वेश्चन क्या है नंबर का, 2 - a फिर x + 3 और 3x को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए जैसे जोड़ते आ रहे हैं वैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखते कैसे हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2a, ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, सबसे पहले x + 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, x + 3 को लिख दिए। अब जो x वाला पार्टी है, ठीक है, x के साथ ही लिखाएगा, यानी कि x वाला पार्टी x के साथ ही जुड़ाएगा, तो x के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब जो खाली नंबर वाला संख्या है वो नंबर वाला के साथ जुड़ाएगा, तो यहाँ पर हम लोग, इसके बाद ये हो गया, अब इसके नीचे में, ठीक है, अब ये तो हो गया हम लोग का, अब इसके नीचे में 2 - a को लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ना कैसे है बच्चों, देखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, तो यहाँ पर 5 लिख रहे हैं और यहाँ पर -a है और ये प्लस यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 और 3 कितना होगा, 4 और ये x। ठीक है, तो हम लोग का 4x + 5 - a, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 4x + 5 - a, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। ए नंबर इस तरह से आपको लिखना है। पहले हम लोग x + 3 को लिखें, ठीक है, क्योंकि x के आगे 1 रहता है। अब x वाला पार्टी के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, और खाली नंबर वाला संख्या नंबर वाला की संख्या जुड़ेगा, और a का तो कोई भी पार्टी नहीं है, यानी कि a खाली अकेले है, तो लास्ट में इसको लिख दिए। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं बी नंबर के तरफ। तो देखिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन, a² + b² + c², फिर कोमा दिया हुआ है, a² - b² - c² और a² + b² + 2ab, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग जैसे लिखते आ रहे हो वैसे लिखेंगे हल, और ये वाला a² + b² + c² को पहले लिख देंगे, a² + b² + c²। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पार्टी को लिखेंगे, यानी कि a² - b² - और यहाँ c²। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको लिख दीजिए। ठीक है, ये a² प्लस है और फिर ये b² प्लस है और यहाँ पर हम लोग का 2ab दिया हुआ है। ठीक है, और ये सबको क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। अब जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए c और c दिया हुआ है, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिख के ये 2ab को हम लोग साइड कर देंगे, क्योंकि देखिए ये किसी के साथ नहीं जोड़ाएगा, क्योंकि अलग पार्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ab कोई भी जगह में नहीं है, खाली इस जगह में है, तो इसको हम लोग अलग लिखिए। अब इसको छुपाइए। अब देखिए कि प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब c से c को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों 0। ठीक है, अब 0 लिखने के बाद यहाँ देखिए प्लस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस ही लिखेंगे, तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ b कितना ठो है, 1 2 3 गो b है, और उसमें से प्लस वाला b कितना ठो, 1 2 गो b है, यानी कि 2 गो b² प्लस वाला है। ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गोभी और दो गोभी, यानी कि दो गोभी प्लस वाला है और एक गोभी माइनस वाला है, यानी कि एक गोभी माइनस वाला है, यानी कि 1b²। अब 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, b आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b², ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, देखिए सब प्लस प्लस में है, a², यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 1 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3a²। हो गया, समझ में आया। अब इसको कैसे बनाएं, पहले ये इसको और इसको क्या किए, घटाएं, ठीक है, c से c कट गया यानी कि 0 आया। इसको हम लोग साइड में लिख दिए, b² के जोड़े यानी कि 2b हुआ। 2b से इसको माइनस किए b² को, तो यहाँ पर 1b आया यानी कि 1b², ठीक है। तो 1 को हम लोग नहीं लिखे क्योंकि ये छुपा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 गो a है, देखिए a² यानी कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे 3a² प्लस b², ठीक है। अब 0 का कोई तो वैल्यू नहीं है, अब इसको हटा देते हैं तो 2ab, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए, समझ में आया ये बी नंबर। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, सी नंबर l² प्लस m², m² प्लस n² और l² प्लस n²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, l वाला पार्टी को l के साथ जोड़ेंगे, m वाला पार्टी को m के साथ जोड़ेंगे और n वाला पार्टी को n के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए l² प्लस m²। अब इसके बाद इसको लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिए m वाला पार्टी है तो यहाँ पर m इसके नीचे ही लिखेंगे, m² प्लस n², ठीक है। अब n इधर चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये जो l है, ठीक है, l को तो यहाँ से लिखना पड़ेगा l², और ये जो बीच में प्लस है प्लस दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर n², ये वाला n वाला पार्टी n के साथ ही लिखाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, इस तरह से आपको जोड़ना है, लिखना इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर n में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2n² और ये हम लोग का प्लस, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2m², ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 1 यानी कि हो जाएगा 2l²। अब इसके बाद बराबर लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, सब में देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन लिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर l² खाली बचेगा और m² और यहाँ n²। अब 2 को इससे गुना करेंगे तो 2l² आएगा। अब 2 को m से गुना करेंगे तो 2m² आएगा, और 2 को n से गुना करेंगे तो 2n² आएगा। इसको कॉमन इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लिए बच्चों, इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। सी नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं डी नंबर के तरफ। देखिए बच्चों, ये जो डी नंबर का क्वेश्चन है a² माइनस ab, b² माइनस bc और c² माइनस ca, ये सबसे अलग है, ठीक है। क्या है, सबसे अलग है। जैसे हम लोग a नंबर, b नंबर और c नंबर बनाए वैसा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हल लिखिए और इसको इस तरह से जोड़ेंगे, बराबर दीजिए यहाँ पर a² माइनस ab, यहाँ तक हुआ, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर प्लस लिखिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए b² माइनस bc और यहाँ पर प्लस दीजिए, और फिर यहाँ पर लिखिए c² माइनस ca, ठीक है। यहाँ तक हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आए। अब इसके बाद हम लोग तोड़ के लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a² माइनस ab और फिर ये प्लस, और फिर यहाँ पर b² और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ भी b², फिर यहाँ पर प्लस c² और फिर ये माइनस ca। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद जो स्क्वायर वाला पार्टी है, जैसे a² b² और c² यानी कि प्लस वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे, ये a² है, फिर देखिए प्लस b² है और प्लस c² है, और बाकी बात जो है माइनस वाला यानी कि माइनस ab और माइनस bc और माइनस ca को इस तरह से लिख देंगे, और यही होगा हम लोग का आंसर।
ठीक है, समझ में आया डी नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 6 नंबर। और बच्चों डी नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। जितना भी हम मैथ बना रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से x² प्लस 7xy माइनस 1 को क्या करना है, घटाना है बच्चों। तो देखिए प्लस में तो हम लोग एकदम ऐसे सिंपल बना देते हैं, लेकिन घटाने में थोड़ा सा रूल है, थोड़ा सा उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पर ही रूल हम लोग समझ जाएंगे कि घटाव कैसे किया जाता है बीजगणित में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x² और माइनस 9xy, मेरे साथ लिखिए, और प्लस 3 यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए x वाला पार्टी x के साथ लिखाएगा और xy वाला पार्टी जो है xy के साथ लिखाएगा, और खाली नंबर वाला पार्टी नंबर के साथ ही लिखाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x² लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है, और यहाँ पर 7xy है, और इसके बाद यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर एक बड़ा सा लकीर दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, रूल क्या होता है कि जो हम लोग का नीचे वाला जो नंबर होता है, संख्या होता है, इसका जो चिन्ह होता है घटाव में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर घटाव है तो ये घटाव का वैल्यू हट जाएगा, उसके जगह प्लस हो जाएगा। यानी जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ पर माइनस होगा। यहाँ भी प्लस है यानी कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा बच्चों, समझ में आया। जहाँ भी माइनस होगा उल्टा होकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जहाँ भी प्लस होगा प्लस होकर माइनस हो जाएगा, किसमें, घटाव में, ठीक है। तो देखिए माइनस का तो वैल्यू हट गया, यानी कि ये हट गया, तो यहाँ पर प्लस प्लस हो गया, यानी कि प्लस प्लस 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका तो वैल्यू हट गया प्लस का, इसकी जगह माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 9 में माइनस है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16xy, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर xy, समझ में आ गया। यही हम लोग का आंसर, यहाँ पर लिखिए 2x² माइनस 16xy प्लस 4, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलते हैं बी नंबर के तरफ। तो देखिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन, a² माइनस 2ab प्लस b² और a² प्लस 2ab प्लस b² के योगफल, यानी कि ये वाला जो पार्टी है और ये वाला जो पार्टी है, ये दोनों पार्टी को क्या करना है, जोड़ना है, और फिर जितना भी आएगा उससे क्या करना है, इसको घटा देना है, ठीक है। घटाइए बोल रहा है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए जी, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और ये वाला क्वेश्चन लिखिए a² माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस b², यहाँ तक लिख लिए। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोग जोड़ रहे, देखिए योगफल बोला यानी कि जोड़ेंगे, और यहाँ पर प्लस 2ab, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर b² प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 हो जाएगा 2b², और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस यानी एकदम कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2ab और ये 2ab माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 ही लिखते हैं, चलिए 0 ही लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a², ठीक है। तो इसलिए लिखिए यहाँ पर हम लोग 0 को हटा देंगे, 2a² प्लस 2b², ठीक है, ये हम लोग आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3a² प्लस 3b² से हम लोग माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग इधर साइड बनाएंगे, इधर साइड देखिए यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब लिखिए अब इसके बाद ये वाला जो पार्टी है यानी कि 2a² प्लस 2b² को क्या करना है, 3a² प्लस 3b² से हम लोग को माइनस करना है बच्चों। अब हम लोग का रूल क्या है, जहाँ भी प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ भी प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है, हो गया।
अब इसका तो वैल्यू नहीं रहा, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि कौन वाला पार्टी बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 से हम लोग 2 को घटाएंगे तो 3 से 2 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 1 आएगा और 1 बी स्क्वायर। अब हम लोग किससे घटाएं, हम लोग 3 से 2 को घटाएं और 3 में क्या है, इसका तो वैल्यू नहीं है, 3 में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ भी हम लोग का 1a स्क्वायर होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि, और इसके बाद यहाँ भी माइनस होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 सब में छुपा रहता है, यहाँ भी 1 छुपा रहता है, यहाँ भी 1 छुपा रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, बी नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि सी नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें से, ठीक है, इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे कि हम लोग को ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्टी है इसको इससे ही हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, ठीक है, कितना घटाया जाए बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग x का मान लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर और फिर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कितना घटाया जाए कि ये हम लोग को प्राप्त होगा। तो हम लोग को नहीं पता कि हम लोग कितना घटाएंगे। ठीक है, हम लोग को नहीं पता ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दीजिए बच्चों, माइनस का, और यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे और बराबर हम लोग को क्या मिलना चाहिए, एल स्क्वायर यानी कि ये वाला पार्टी, ठीक है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब हम लोग ये वाला जो पार्टी है इसको इधर बुलाएंगे और x को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिए फिर से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर लिख लिए, और इसके बाद यहाँ पर 2lm प्लस 2mn और प्लस 2ln। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब ये वाला पार्टी को इधर बुला रहे हैं, यानी कि प्लस में था तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और उसके बाद प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू x, ये वाला पार्टी को उधर भेजें, माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किस तरह से बना। ठीक है, इसका हम सेकंड बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, ये लॉन्ग कट है, इसका शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चों, अब बराबर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लिखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर 2lm प्लस 2mn और प्लस 2ln। ठीक है, अब ये इससे माइनस होगा, गुना होगा, यानी कि गुना एल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस एम स्क्वायर होगा, माइनस प्लस मान यहाँ भी माइनस एन स्क्वायर होगा। ठीक है, और इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ भी एल स्क्वायर है और यहाँ भी एल स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा, प्लस और माइनस कट गया, ये प्लस में है ये भी माइनस में है, यानी कि ये भी कट जाएगा हम लोग का। देखिए, और ये भी प्लस में है एन स्क्वायर और ये माइनस में है, ये भी कट गया, यानी कि बचा क्या, देखिए बचा हम लोग का 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln इक्वल टू x। इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, x इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, 2 कॉमन किए, सब में 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सब में कॉमन किए तो lm बचा यहाँ पर और यहाँ पर mn बचा और फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ln बचा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया, ये लॉन्ग वाला था बच्चों, ये लॉन्ग वाला था। ठीक है,
अब देखिए शॉर्ट वाला कैसे बनाना है, एकदम शॉर्ट वाला। शॉर्ट में देखिए बच्चों, शॉर्ट में कैसे करना है, डायरेक्ट ये वाला संख्या को ये वाला के संख्या के साथ माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद लिखिए यहाँ पर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2ln, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इससे माइनस करना है ये वाला पार्टी से, तो यहाँ पर हम लोग एल स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ एम स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर एन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माइनस करने में क्या होता है, जो प्लस वाला चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि पूरा पूरी कट गया। यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी माइनस में है, प्लस माइनस कट गया और यहाँ भी प्लस माइनस एकदम कट गया। तो बचा क्या हम लोग का 2ln प्लस 2mn प्लस 2ln, ठीक है। ये हम लोग का बचा, इक्वल टू लिखिएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ln बचेगा प्लस mn बचेगा प्लस 2 नहीं ln बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला पार्टी मिल जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये वाला पार्टी मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ तक समझ में आया। देखिए जो पसंद है वो बना सकते हैं, ये लॉन्ग कट वाला है, ठीक है, ये लॉन्ग कट वाला है, ये समझ में आया तो इसको बनाइए। अगर ये वाला समझ में आया शॉर्ट वाला तो इसको आप बनाइए, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।